नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी के बाबा में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा हटके बिकॉज यू वांट झटके। हाँ दोस्तों, आप लोगों के कई सारे सवाल आ रहे हैं जब से आपने 10th और 12th के एग्जाम क्लियर किए हैं, तब से सवालों की झड़ी लगा दी है और पूछ रहे हैं बच्चे हमसे कि सर किस तरह से हम अपने करियर को चूज करें, कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कहां जाना है, कैसे जाना है, किस कॉलेज में जाना है, क्यों जाना है। इन सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं अनिल द्विवेदी, आपका करियर काउंसलर, जो पिछले 20 वर्षों से इस एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हूं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अपना करियर चूज करें। सो दोस्तों, आइए इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा करियर चूज करना है। सो करियर चूज करना इट्स नॉट कि टॉस उड़ाया, बैटिंग लेना है या बॉलिंग लेना है, ये चूज करना है। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है ये करियर चूज करना। हाउ टू चूज द करियर। बच्चों, आप एक बात का ध्यान रखें, What do you mean by करियर। अगर आपको करियर क्या है इसके बारे में पता ही नहीं है तो आप करियर कैसे चूज कर सकते हैं, मुझे बताइए। आप जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है उस चीज की चॉइस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और 99.9999% आप गलत निकलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि व्हाट इज करियर। सर आप बताइए व्हाट इज करियर। जी हां दोस्तों, करियर ये जिंदगी में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है इसका एक रास्ता बताता है। करियर जिंदगी में आपको किन चीजों को अचीव करना है इसके बारे में बताता है। करियर आपका डेस्टिनेशन होता है जिसके लिए आप किस तरह की एजुकेशन, किस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी और किस तरह की लाइफस्टाइल लें। ये करियर डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है आप। सो करियर इज जस्ट नॉट एन एजुकेशन। करियर आपके पूरे लाइफ की समरी होती है। सो अगर कोई बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि सर आफ्टर 10th मेरा करियर क्या होगा, तो बच्चा लोग एंड पेरेंट्स आपको भी ये बता रहा हूं कि अभी काफी स्टार्ट है ये। इस आंसर का क्वेश्चन इतने जल्दी ढूंढने का प्रयास न करें। हां, करियर के तरफ कदम बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया मौका है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हम करियर किस तरह से चूज करें और कौन से स्ट्रीम में हम अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए डालें। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि करियर चूज करने के लिए बच्चे ने किस तरह का इमेजिनेशन अपने अगल बगल में बना रखा है। देखिए, करियर चूज करने के लिए बच्चे देखिए कोई बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारे फैक्टर्स को चुनते हैं। जैसे कि किसी फिल्म में किसी हीरो का कैरेक्टर पसंद आ गया तो बंदा इंस्पेक्टर ही बनना चाहता है। अब ये उसके दिमाग में इन्फ्लुएंस किसने किया? फिल्म ने किया। अब फिल्म में उसने देखा कैरेक्टर इंस्पेक्टर का बहुत बढ़िया, तो वो जिंदगी में इंस्पेक्टर बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक। कई बच्चे मनी के तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ज्यादा पैसा है सर इस करियर, इस प्रोफेशन में, चलो यही करते हैं। कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने अगल बगल की सोसाइटी को देख के, सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, चलिए आइए डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। ना, मेरे हिसाब से इस तरह से करियर नहीं चुनना है आपको। बच्चा लोग, एक वर्ड दे रहा हूं, शायद काफी बड़ा वर्ड होगा आपके लिए, बट ये 100% गारंटी है करेक्ट चॉइस करने की। वो वर्ड है स्वॉट एनालिसिस, SWOT। हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को, इवन आई विल टेल पेरेंट्स ऑल्सो,
कि आप लोग अपने बच्चे का स्वैट एनालिसिस करवाएं। SWOT। सर ये क्या होता है? जी हां, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। S फॉर स्ट्रेंथ। आपके बच्चे का एक स्ट्रेंथ होगा, इंटरेस्ट होगा, कैपेसिटी होगी, उसको जानने की कोशिश करिए, एनालाइज करिए उसके स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को। W, ताकत है तो वीकनेस भी है माय डियर। अब उसमें क्या क्या वीकनेसेस है या आपके पास किन रिसोर्सेस की कमी है, उसको भी एनालाइज कर लीजिए। देन वी विल गॉट O, दैट इज अपॉर्चुनिटीज। आप देखिए उस चीज के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है आपके अगल बगल। ग्रेट सर। फिर लास्ट में टी का क्या करना है सर? टी इज थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब उस करियर को जो चूज करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या तकलीफें हैं, इसका भी एनालिसिस होना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इन वेरी शॉर्ट प्रोग्राम स्वैट एनालिसिस। देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं आपके बच्चे का चेहरा या हाथ देख के बता दूं कि वो ये बनेगा वो बनेगा। स्वैट एनालिसिस आप ही को करना है, आप ही के हिसाब से, क्योंकि आप ही को मालूम है उसका नेचर क्या है, उसके अगल बगल में चीजें कैसी हैं और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस क्या है। जी हां दोस्तों, रिसोर्सेस में आप मेंटल एबिलिटी एंड फाइनेंशियल एबिलिटी को भी काउंट करिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो करियर डिसाइड करने का आपके बहुत अलग अलग तरीके देखे हैं मैंने। कई लोग करियर डिसाइड करने के लिए परसेंटेज का बार रखते हैं, कई लोग करियर डिसाइड करने के लिए फाइनेंस का बार रखते हैं। रिच पीपल तो ये करियर, पुअर पीपल तो ये करियर। इट्स योर चॉइस। हमने बता दिया तरीका क्या है आपके करियर को चुनने का। स्वैट एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। 100% आपके डिसीजन सही निकलेंगे अगर आपने इस एनालिसिस को परफेक्टली डिफाइन कर लिया। सर इट्स ओके, अभी आपने तो बता दिया कि आप स्वैट एनालिसिस कर ले, अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? जी हां, चॉइसेस क्या हैं? आफ्टर 10th बच्चा कंफ्यूज, पेरेंट्स कंफ्यूज, साइंस में भेजें, कॉमर्स में भेजें, आर्ट्स में भेजें, कुछ नहीं तो सर डिप्लोमा ही करा लेते। अब इसका डिसीजन आप कैसे लें? जी हां दोस्तों, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ऑन द वे ऑफ करियर स्ट्रीम। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं आपसे डियर पेरेंट्स एंड इवन स्टूडेंट, स्ट्रीम नेवर डिसाइड्स योर करियर बट करियर डिसाइड्स योर स्ट्रीम। जी हां पेरेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रीम कभी आपके करियर को डिसाइड नहीं करेगा, बट करियर आपके स्ट्रीम को जरूर डिसाइड करेगा। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग टू यू, स्ट्रीम्स never decides your career but career decide your streams। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब आफ्टर 10th कौन कौन से स्ट्रीम की चॉइसेस हैं? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। सो माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपकी चॉइस साइंस के तरफ जानी है, कॉमर्स के तरफ जानी है या आर्ट्स के तरफ जानी है, ये आपका करियर डिसाइड करता है। मैं आपको यहां पर गाइड करूंगा कि आप साइंस फील्ड में क्या क्या करियर ले सकते हैं, कॉमर्स फील्ड में आपका बच्चे का क्या करियर हो सकता है और आर्ट्स के थ्रू हम अपने बच्चे को क्या बना सकते हैं। कम से कम मैं आपको 10 करियर की चॉइसेस हर स्ट्रीम में दूंगा। तो सबसे पहला हम चुनते हैं साइंस को माय डियर। साइंस वेरी पॉपुलर, बेसिकली इंडिया में तो ये काफी पॉपुलर है फॉर मेडिकल
एंड इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, साइंस के थ्रू इट इज वेरी इजी। काफी प्रोसीजर, काफी नॉलेज आप लोगों को इसके बारे में दिया जाता है। बट और भी कई करियर हैं इसमें। मेडिसिन तो है ही, इंजीनियर तो बन ही जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, पायलट, एस्ट्रोनॉट, मर्चेंट नेवी, रिसर्च डिपार्टमेंट में आ सकते हैं आप, साइंटिस्ट बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, डेटा साइंस काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। नर्सिंग एंड ऑल, फार्मा कंपनी, फार्मास्यूटिकल, इस कोर्स को भी कर सकते हैं हम थ्रू साइंस। सो माय डियर, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, मेनी अपॉर्चुनिटीज इन साइंस। और आजकल तो साइंस से आईएएस आईपीएस भी काफी निकल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स। सो ये कोर्सेस आपको सब साइंस के थ्रू मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं कॉमर्स के तरफ। जैसे ही आपने कॉमर्स को हिट किया, आपके दिमाग में एक ही करियर का चॉइस मिलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मगर दोस्तों, आज के डेट में कॉमर्स में भी कई बढ़िया बढ़िया प्रोफेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, कंपनी सेक्रेटरी। कुछ क्वेश्चन आए थे मुझे कुछ बच्चों के, सर हाउ टू बिकम सीईओ ऑफ द कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सीईओ ऑफ द कंपनी बनना है, कंपनी सेक्रेटरी इज द करेक्ट चॉइस। सो आप कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस का एग्जाम दीजिए, बड़े आराम से आप सीईओ के लिए एलिजिबल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, सीएमए। जी हाँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी करियर आपको दिया जा सकता है थ्रू कॉमर्स। ये तो सारे प्रोफेशनल थे, अब आप मास्टर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, सीएएफ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, काफी बढ़िया कोर्सेस अवेलेबल है थ्रू कॉमर्स नाउअडेज माय डियर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ऑल्सो, जिसके बारे में काफी कम जानकारी है। और पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द ओनली वीडियो आई एम गिविंग यू। करियर गाइडेंस के ऊपर हमारा पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम बात करेंगे रेगुलर कोर्सेस और प्रोफेशनल कोर्सेस के। ये सारी डिटेल्स हम उसमें अलग अलग तरीके से आपको पहुंचाएंगे कि रेगुलर कोर्सेस और प्रोफेशनल कोर्सेस में क्या डिफरेंस है। सो माय डियर, कॉमर्स से आते हैं अब हम आर्ट्स के तरफ। जी हाँ, आर्ट्स में लोगों की रुचि काफी कम दिखाई देती है, लेकिन माय डियर मैं आपको बता दूं, आर्ट्स के थ्रू आपका करियर बहुत ही बढ़िया फ्लरिश हो सकता है। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी मैं बता दूं करियर की, फैशन डिजाइनिंग। यस, आर्टिस्ट बन सकते हैं आप, टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, करेक्ट एलिजिबिलिटी है। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एमपीएससी के सारे एग्जाम्स आप थ्रू आर्ट्स दे सकते हैं। एंड इवन आई कैन से 60 to 70% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द आर्ट्स फील्ड ओनली। और कई कोर्सेस अवेलेबल है लाइक फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, देन यू हैव ऑर्नामेंट डिजाइनिंग। दोस्तों, आपके पास करियर ही करियर है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की भी चॉइस आपको थ्रू आर्ट्स मिलती है, बिकॉज इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आर्ट्स में कंपलसरी है। सो इस तरह की चीजें आप आर्ट्स से भी ले सकते हैं। आई होप माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपके कंफ्यूजन को बहुत ही कम कर दिया होगा। करियर चूज करते समय माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, आप अपनी एबिलिटी फाइनेंशियल, मेंटल एंड रिसोर्स वाइज कैलकुलेट जरूर करिएगा।
क्योंकि हम जोश जोश में कई चीजें डिसाइड कर लेते हैं कि चलो कर ही डालते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि हमारे पास इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से हमारा बच्चा अब आगे इस कोर्स में बढ़ नहीं पाएगा। सो इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए माय डियर, अगेन आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग ऑन SWOT analysis, SWOT. Please remember, calculate your strength, weakness, calculate your opportunities, threats, that is barrier, etc. So my dear parents and students, I hope I have little bit satisfied your demand of choosing career. और हम दोस्तों आगे इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम प्रोफेशनल कोर्सेस और रेगुलर कोर्सेस ऑफ साइंस स्ट्रीम्स, आर्ट स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूले माय डियर बच्चा लोग, बिकॉज मानुस भारी आणि मंडळ आभारी। आपके कमेंट्स वेलकम है। अगर कोई चीजें और भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियोस को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। यू कैन फॉलो द वीडियोस ऑफ बीके बाबा। नाउ बीके बाबा का सलाम। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू यू माय डियर बच्चा लोग एंड पेरेंट्स ऑल्सो। धन्यवाद।